राधे राधे दोस्तों। तो बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल आप सबका बहुत स्वागत है। और मैं कहीं जा रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। इसके पहले मैं जाती ज़रूर थी, पर मैं डाल नहीं पाती थी। तो चलिए आज मैं कहाँ जा रही हूँ आप सब भी जानिए, और क्या प्रॉब्लम आती है और नहीं भी आती है तो ये मैं बता रही हूँ। उसके पहले मैं जहाँ गई थी तो मेरी घड़ी, क्या मेरा पूरा पर्स ही खो गया था। तो इस बार मैं बोल रही प्लीज़ मेरी घड़ी ना ही खोए, इसलिए मैं इसको कलाई से ही नहीं निकालूंगी। तो ऐसा किस किस के साथ है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरी 2 वॉच मुझसे खो गई है। तो चलिए, मैं रीवा से निकली थी कटनी, क्योंकि कटनी से हमारी ट्रेन है। तो रीवा से कटनी तक हम अपनी कार से आए थे, बाई कार। और क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है, काफ़ी क्या 9.5 घंटे। तो मैं बताई थी मेरी ट्रेन काफ़ी लेट थी, यानी 9.5 घंटे लेट थी। और हम टाइमिंग पे आ गए थे, हम 1 बजे दोपहर में ही पहुंच गए थे। तो हमें वेटिंग हॉल पे वेट करना पड़ा था अपनी ट्रेन का। तो ये एसी वेटिंग हॉल था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम बहुत अच्छे से, जो भी हमारा 5-6 घंटे था, बहुत अच्छे से निकल गया। और आरना खेलते हुए निकाल दी। तो अगर ऐसा आप लोग के साथ किसी के साथ होता है तो प्लीज़, जो आज अब एसी वेटिंग रूम है उसमें सारी चीज़ सुविधाएं होती है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप भी आके रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा रिजर्वेशन कि हमारा जो ट्रेन पे रिजर्वेशन था वो एसी में था, तो इसलिए हमारा वेटिंग हॉल भी एसी था। तो चलिए, फाइनली हमारा जो वेट था वो ख़त्म हुआ, और हम बहुत एक्साइटेड, यानी सुपर एक्साइटेड। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। और आरना मेरी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले वो घूमने गई है, बट उसको जो थोड़ी बहुत उसकी मेमोरी पे रहेगा, उसको ध्यान रहेगा। बड़ी हो गई है, उसको ये मेमोरी पे रहेगा। ये जो उनके लिए है ना, उनके लिए बज रहा तो ये था। हमारे लिए बिल्कुल जो भी फर्स्ट नहीं बार बज जा रहा रहे था, हैं जगन्नाथ, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे कोई महाराज जी आए थे, उनके लिए बिल्कुल बज रहा था, हमारे लिए नहीं था। तो चलिए, हमारी ट्रेन आ गई और हम जा रहे हैं ट्रेन पे। बीच जा रही है ना। और आप बिटिया रानी का देख ही सकते हो, बहुत खुश थी। रात में वो खाना ना खा के सो गई थी, हम सभी सो गए थे। ये मॉर्निंग की क्लिप है जो आप तक मैं ले आ रही हूँ। तो जैसे जैसे हमारा जो जहाँ हम जा रहे हैं वो पास आ रहा था, वैसे वैसे ही वहाँ के वातावरण, वहाँ का जो एरिया है वो हमारे नज़रों में आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम जा रहे थे भुवनेश्वर। हम जा रहे थे पुरी, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, क्योंकि बच्चों की भी गर्मी की छुट्टी थी और मेरी शादी की एनिवर्सरी भी थी। तो हम इस बार सोचे थे कि हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करके ही एनिवर्सरी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो आइए चलिए, आप सब भी हमारे साथ पुरी चलिए, दर्शन भी करिएगा। और हमने क्या समुद्र में मस्ती की वो भी सब करिएगा। तो ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा, पूरा देखिएगा। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो भी सीन आएगा, बहुत प्यारे सीन आएंगे, देखिए। यानी समुद्र की जो समुद्र वाली फीलिंग है ना, वो इन्हीं सीन को देखते हुए ही आ जाती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट बार था जगन्नाथपुरी दर्शन करने हम जा रहे थे। बिटिया मेरी बहुत एक्साइटेड थी, उसको बीच का बहुत ही शौक़ है। तो चलिए, आप सब भी देखिए हमने कितनी मस्ती की, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी बुकिंग कर दी है। बट हमारा 1 दिन लेट है, इसलिए हम उसको सेकंड डे से कर दिए हैं। तो फर्स्ट डे जो हमारा है, तो उसके लिए हम नाइट के लिए देख लेंगे कहीं पे। 2 दिन की हमारी ऑलरेडी बुकिंग, 2 से 3 दिन की हमारी ऑलरेडी बुकिंग हमारे होटल में है, हमने पहले से ही कर दी थी। और उसी होटल से ही हमारे लिए वाहन भी आ गया था, क्योंकि वो सब हस्बैंड ने मेरी बात कर ली थी। तो ये वहीं से हमको पिकअप करने आए थे। सारा कुछ सामान हमने रखा, और इसके बाद से हमको बस कुछ नहीं, जगन्नाथपुरी पहुंच गया है। तो फर्स्ट डे तो हमें जाना था समुद्र में ही, क्योंकि बिटिया मेरी बहुत सुपर एक्साइटेड थी। तो चलिए, मिलते हैं अब हम सीधे आपसे बीच में। तो बाय बाय। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। तो मिलती हूँ मैं सेकंड पार्ट, यानी पूरी सेकंड पार्ट में मिलती हूँ।